फूटे घड़े की कहानी शुरुआत। एक किसान नदी से पानी भरने के लिए 2 घड़े लेकर जाता था। एक घड़ा बिल्कुल सही था, लेकिन दूसरा घड़ा फूटा हुआ था, जिससे पानी रिसता रहता था। घमंड और शर्म। सही घड़े को अपनी पूर्णता पर घमंड था, जबकि फूटा घड़ा अपनी कमी, पानी टपकने से शर्मिंदा था और सोचता था कि वह किसान की मेहनत बर्बाद कर रहा है। किसान का खुलासा। एक दिन फूटे घड़े ने किसान से अपनी कमी के लिए माफी मांगी। किसान मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने रास्ते के किनारे खिले फूलों पर ध्यान नहीं दिया? रहस्य का खुलासा। किसान ने बताया कि वह जानता था कि घड़ा फूटा है, इसलिए उसने उस तरफ के रास्ते पर बीज बोए थे। फूटे घड़े से रिसने वाला पानी उन फूलों को सींचता था, जिससे वह रास्ता सुंदर और रंगीन हो जाता था, जबकि दूसरी तरफ सूखा रहता था। नैतिक शिक्षा। किसान ने फूटे घड़े को समझाया कि तुम खुद को बेकार मत समझो। तुम्हारी कमी, पानी का टपकना ही दूसरों के जीवन में सुंदरता और खुशियां ला रही है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति या चीज बेकार नहीं होती। हर किसी की अपनी उपयोगिता और महत्व होता है, और हमें अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें ताकत बनाना चाहिए। सफलता की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की है। रमेश एक साधारण किसान परिवार से था, जहां दिन भर खेतों में काम करना और परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करना जीवन का हिस्सा था। लेकिन रमेश के सपने बड़े थे। वह शिक्षा के महत्व को समझता था और खुद को और अपने परिवार को इस कठिन जीवन से बाहर निकालना चाहता था। रमेश के गांव में एक सरकारी स्कूल था, जहां वह पढ़ाई करता था। स्कूल जाने के बाद वह खेतों में अपने पिता की मदद करता, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपनी किताबों पर रहती थी। सीमित साधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वह हर रोज कड़ी मेहनत करता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित रहता। रमेश ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया, जिससे पूरे गांव में उसका नाम हो गया। इसके बाद उसने आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसे शहर में रहना और पढ़ाई करना मुश्किल हो गया। ऐसे समय में रमेश ने पार्ट टाइम नौकरी की और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने अपनी जिम्मेदारियों के साथ समझौता किए बिना दिन रात मेहनत की। आखिरकार रमेश ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री प्राप्त की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज रमेश न केवल खुद सफल है, बल्कि वह अपने गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताता है और उनकी मदद भी करता है। सीख। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके इरादे मजबूत हों और आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हों, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के